एक ही भगवान, एक ही मूर्ति, एक ही एनर्जी वाले नहीं होते। आपने देखा होगा कि एक भगवान है, 100 लोग भक्ति कर रहे हैं, तो 100 लोगों के इच्छाएं भिन्न भिन्न हैं कि एक समान है, तो वो उसी प्रकार की एनर्जी जा रही है। एक व्यक्ति की सोच अलग है तो उसको अलग एनर्जी जा रही है। तो एक ही मुद्रा एक समय में भगवान की अनेक गुणों को देने वाली होती है। यानी भगवान के कितने स्वरूप, 1008 नाम नहीं है, वे गुण हैं। अब एक गुण को लेकर के हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भगवान की मूर्ति से उसी प्रकार की शक्ति मिलेगी, बाकी सब शक्ति गौण हो जाएंगे। जैसे हमने एक प्रकार समझाया था कि मात भगवान को आदिनाथ को याद नहीं कर रहे, अशोक वृक्ष युक्त आदिनाथ, उसमें भामंडल गौण है, छत्र गौण है, तब उस मूर्ति अलग रूप बदल देगी। यदि हमने अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं तो उस समय भगवान की एनर्जी हमें अनिष्ट निवारक होगी। जब हमारे ऊपर कोई अनिष्ट की संभावना हो और हमें सुरक्षा चाहिए, हम उस समय भगवान आदिनाथ को याद नहीं करना, आदिनाथ भगवान को अशोक वृक्ष के साथ याद करो। तो उस समय तुम्हें ऐसा पुण्यबंध होगा कि कोई ना कोई वस्तु, तुम्हें संकट में पड़े हो, कोई बचने का उपाय नहीं है, अब तुम्हारे लिए कुछ भी उपाय नहीं दिख रहा है, उस समय आप आदिनाथ भगवान को याद करोगे, हम लोग जैसे आदिनाथ को याद करेंगे, तो हमें उस संकट को सहन करने की शक्ति आ जाएगी। कोई मारेगा तो पिट जाऊंगा, सहन करूंगा, कि हम आदिनाथ भगवान को याद किया है। अब यदि तुम्हें डर लग रहा है और ये भाव आ रहा है कि नहीं, जो संकट आया है दूर होना चाहिए और मेरी सुरक्षा होना चाहिए, तो अब आदिनाथ भगवान के साथ आप अशोक वृक्ष युक्त आदिनाथ को याद करिए। उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। इस प्रकार से आप ध्यान कीजिए आदिनाथ भगवान को, वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब ये जो समय याद करेंगे तो ये हमें अनेक एनर्जी मिलेगी और सुरक्षा करने वाला कोई ना कोई शक्ति हमारे सामने आएगी और हमें बचा के ले जाएगी, क्योंकि उस समय हमने अशोक वृक्ष युक्त, आदिनाथ वही हैं, लेकिन अशोक। अब तुरंत आपको कुछ इष्ट की सिद्धि करना है, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है, आपको जहां चाहते हैं वहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप कौन सा याद करें? अब अनिष्ट निवारक नहीं, हमें कुछ चाहिए, सिंहासन मणिमयूख। अब सिंहासन, सिंहासन किसका प्रतीक है? वैभव का, राजगद्दी का, हुकूमत का, प्रमोशन का। अब हम उसका ध्यान करेंगे सिंहासन का, तो उस समय हमारे लिए एनर्जी वो प्राप्त होगी। जब हम छत्र पे आ जाएंगे तो छत्र हमारे लिए आतप निवारक होता है, उस समय वही मूर्ति हमें आतप निवारक की देगी। मूर्ति एक ही है। जब हम चवर ढोलेंगे तो हम किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी को बाहर फेंकेंगे। कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है, जब जैसे आपको लगे कि कोई मेरा बुरा विचार रहा है, इस समय कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है, मेरे कार्य को विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है और मेरे लिए नकारात्मक सोच कर रहा है, आप कुछ नहीं करना, आपको कुछ विनाश नहीं करना। वह व्यक्ति मेरे संबंध में बुरा विचार रहा है, नकारात्मक बद्दुआ दे रहा है, उस समय आप कुछ नहीं करें, आप सीधा कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपु कल। 64 चवर भगवान को याद, आप आदिनाथ हैं। कौन से आदिनाथ? 64 चवर ढुर रहे हैं, 64 चवर भगवान के ढुर रहे हैं, भगवान बीचों बीच बैठे हैं। बस आपको ना तो वृक्ष याद आवे, ना सिंहासन याद आवे, आपको क्या याद आना चाहिए? 64 चवर। तो वो हमारे लिए कैसी भी बद्दुआ सामने वाला दे रहा है वह समाप्त हो जाएगी। कैसी भी नज़र लगे तुम्हें, कुछ भी हो, भगवान के चवर ढोल दीजिए, कैसी भी कुछ भी होगा तुरंत खत्म हो जाते। तो ये जो अलग अलग रूप होते हैं भगवानों के, इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। 1008 जो रूप हैं भगवानों के, ये सहस्कूट ऐसे नहीं बनते।
एक एक मूर्ति एक एक गुण वाली है वो। इस प्रकार की एनर्जी उसमें 1008 प्रकार की एनर्जी भगवान की अंदर होती है। ऐसा सहस्र नाम आपका माना जाता है। और आप ठीक है 100 पढ़ें तो पढ़ सकते, कोई बाधा नहीं है। एक पढ़ें तो